आज की क्लास में बोर्ड्स लेवल के साथ साथ जेई लेवल का कंसेप्ट भी हम देखेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड्स लेवल में 95 आउट ऑफ 100 तो पक्के ही है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिनसे कि आपको बोर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स आ जाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चले फिर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। हमें ये दो पॉइंट्स दे रखे और एक्स एक्सिस के बीच में हमें एंगल निकालना है। ये हमें कार्टेशियन प्लेन दे रखा है, ये एक्स एक्सिस दे रखी है, ये वाई एक्सिस हमें दे रखी है। अब हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं 3, -1, ये 3, -1 आएगा यहाँ पे, एंड 4, -2, 4, -2 आएगा यहाँ पे। मीन्स इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, मीन्स ये जो लाइन है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमें एंगल फाइंड करना है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल लेट्स से थीटा लिया मैंने। ये पॉइंट मुझे दे रखा है 3, -1 और ये मुझे पॉइंट दे रखा है 4, -2। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? ये एंगल हम इसकी स्लोप निकाल के फाइंड करेंगे। तो इसकी हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 यहाँ पे y2 और y1 हम किसी को भी ले सकते हैं। अगर मैं इनको x2 y2 लेता हूँ, इनको x1 y1 लेता हूँ, तो चलिए सॉल्व करता हूँ। y2 -2 मुझे दे रखा है, -2 माइनस y1, तो माइनस का y1 अपॉन x2 मुझे क्या दे रखा है, x2 मुझे दे रखा है 4 और x1 मुझे दे रखा है 3, 4 - 3। मीन्स यहाँ से मुझे आंसर क्या मिलेगा, -1/1, मतलब माइनस का 1। m क्या होता है, tan थीटा होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल, मीन्स tan थीटा = -1। हमें पता है tan थीटा -1 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा = 135 डिग्री। तो ये हमारा एंगल है इन दो पॉइंट्स के बीच का, और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल 135 डिग्री हमारा आया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये हमें दे रखा है कि एक लाइन दे रखी है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दे रखा है ओरिजिन से। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ये इसका ग्राफ, ये मुझे लाइन दे रखी है। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे दे रखा है 5, ये मुझे दे रखा है 5, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ रखी है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा = p। थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है। p क्या होता है, ओरिजिन से लाइन की डिस्टेंस। तो हमें थीटा पता है, p पता है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x cos थीटा मीन्स x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री = 5। यह आएगा cos 30 की वैल्यू √3/2x प्लस y/2 = 5। अब ऐसे 2 एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, √3x प्लस y = 10। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, √3x प्लस y = 10। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distances from the line x/3 + y/4 = 1 is 4 यूनिट्स। हमें एक लाइन दे रखी है। ये लाइन हमें देखने से पता लग रही है कि एक इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन कैसे होती है, होती है ऐसे। तो ये हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है। तो हमें बोला गया कि हमें वो पॉइंट्स फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे जिससे इसकी डिस्टेंस 4 यूनिट्स है।
मीन्स अगर मैं वो ये पॉइंट लेता हूँ मैं, जिससे इसकी डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो होगा 0। तो अब हमें यहाँ से डिस्टेंस दे रखा है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है? सॉल्यूशन d √of ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √of a² प्लस b² का होल मोड। हमें पता ही है ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हमें d दे रखा है, a दे रखा है, b भी हमें दे रखा है, c हमें दे रखा है, x1 y1 हमें दे रखा है, √of, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं x की। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 = a क्या दे रखा है 1/3, x1 हमें दे रखा है x, मीन्स क्या आएगा हमारे पास x/3 प्लस b हमें y/1/4 दे रखा है। y1 की वैल्यू हमें हमें 0 दे रखी है, मीन्स 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर तो 0 आएगा, मीन्स 0। c हमें क्या दे रखा है, c यहाँ से हम -1 आएगा, -1 अपॉन √of a² प्लस b², मीन्स 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, √of 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16, यह है हमारे पास। तो यहाँ से इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 = x mod of x/3 अपॉन ये क्या आएगा √of 25 × 9 × 16 का मॉड, ये आएगा। अब ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मीन्स मेरे पास आंसर क्या आएगा 4 × 25 का रूट 5 अपॉन 9 का रूट 3 × 16 का रूट 4 = mod of x/3, यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी, -1 का मॉड। अब ये 4 से ये 4 कटा, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 5/3, 5/3 = mod of x/3 -1। अब हमें पता है कि जब भी मॉड हटता है तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस आ जाता है, मीन्स अगर यहाँ से मैं मॉड हटाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ से मॉड हटाता हूँ मीन्स प्लस माइनस 5/3 = x/3 -1। अब एक तरफ मैं प्लस लूँगा, एक तरफ मैं माइनस लूँगा, तो पहले मैं प्लस का लेता हूँ, तो 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजूँगा, तो 1 + 5/3 = x/3, एक तो ये बनेगा। और जब मैं माइनस का साइन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1 - 5/3 = x/3, तो 1 + 5/3 इसका एलसीएम लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 8/3 = x/3, और इसका एलसीएम -2/3 = x/3, ये 3 से ये 3 कटा, ये 3 से ये 3 कटा, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिली एक 8 और एक x की वैल्यू मुझे मिली -2, मीन्स हमें 2 पॉइंट कौन से मिलते हैं, 2 पॉइंट हमें मिलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे 2 पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे 8,0 और -2,0। अभी हमें 2 पॉइंट कैसे मिले हैं, एक पॉइंट तो ये वाला मुझे मिलेगा, और दूसरा पॉइंट जब इस लाइन को मैं आगे फर्दर इंक्रीज करूँगा तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे भी तो मिलेगा, तो जो पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा ये उस पॉइंट की बात कर रहा है, तो इसलिए हमको 2 पॉइंट मिले हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आया हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर से लिया गया, क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन्स x/a + y/b = 1 एंड x/a - y/b = 1 इज 2ab/a² - b²। हमें जो लाइन्स दे रखी है उनके बीच का हमें एंगल निकाल के उसका टेंजेंट निकालना है, मीन्स हमें इन 2 लाइन्स हमें दे रखे हैं, हमें उनके बीच का एंगल निकालना है, मीन्स स्लोप। तो हमने एंगल का फॉर्मूला पढ़ रखा है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन लिखते हैं tan θ = mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, हमें 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से मैंने m1 m2 की वैल्यू निकाली तो इसमें पुट कर देते तो हमारा एंगल आ जाएगा। तो मैं अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट लाइन मान दूँ तो मैं इसका मुझे स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप होता है -a/b, तो यहाँ पे -a क्या दे रखा है मुझे 1/a, -1/a अपॉन b मुझे क्या दे रखा है, b मुझे दे रखा है 1/b, मीन्स 1/b। तो यहाँ से मुझे स्लोप क्या मिला -b/a, ये मुझे स्लोप मिला।
ये इसका स्लोप है, ये इसको मैं लेट्स ले ये m1 है। अब इसका स्लोप निकालता हूँ मैं m2 का, m2 इजिकल्स टू माइनस ए अपॉन बी। ए मुझे क्या दे रखा है 1 अपॉन ए, माइनस का 1 अपॉन ए, और बी मुझे क्या दे रखा है माइनस का 1 अपॉन बी, माइनस का 1 अपॉन बी। माइनस से माइनस कटा, मीन्स आंसर मुझे क्या मिला बी अपॉन ए। इसकी स्लोप आई है बी अपॉन ए। तो m1 की वैल्यू भी मुझे मिल गई, m2 की वैल्यू भी मुझे मिल गई, तो इनकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। m1 मुझे क्या दे रखा है माइनस बी अपॉन ए, m2 मुझे क्या दे रखा है बी अपॉन ए, अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 क्या है माइनस बी अपॉन ए, m2 क्या है बी अपॉन ए, इस पूरे का मॉड। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा मॉड ऑफ माइनस 2b अपॉन ए अपॉन, अगर इनका मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे ए स्क्वायर जाएगा, ए स्क्वायर, और बी इंटू बी बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये मॉड बचेगा, ये ए से ये ए कटा, तो अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा मॉड ऑफ माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें पता है कि मॉड होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो अगर हम मॉड को हटाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा आंसर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल है टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। तो ये हमारा tan थीटा इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हमें कंडीशन हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स। हमें परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है ओरिजिन से 4 यूनिट्स, ये मैं दे रखा है 4, एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक चीज़ बोलेंगे कि एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। जो लाइन है वो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से 120 डिग्री एंगल बना रही है, मीन्स ये जो एंगल है वो हमें 120 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर परपेंडिकुलर वाली लाइन हमें 120 डिग्री एंगल नहीं बना रही है, यहाँ पे लाइन जो है वो 120 डिग्री एंगल बना रही है। तो यहाँ पर आपको दोनों का डिफरेंस याद रहना चाहिए। हमें परपेंडिकुलर लाइन का 120 डिग्री नहीं बोल रखा है, हमें लाइन का 120 डिग्री एंगल बना रही है, हमें वो बोल रखा है। तो अगर हमें लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल बना रही है वो हमें दे रखा है, तो हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगी m इज इक्वल्स टू tan 120 डिग्री, मीन्स tan 120 डिग्री क्या होती है माइनस ऑफ √3। ये tan 120 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे tan पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसे करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan 120 डिग्री वैल्यू माइनस √3 होगी। तो मुझे यहाँ से m आ चुकी है, तो मैं इसकी सॉल्यूशन निकालता हूँ, मैं इसकी इक्वेशन निकालता हूँ। इक्वेशन कैसे निकलेगी y इज इक्वल्स टू mx, mx क्या है √3 माइनस का माइनस √3x प्लस c। अब मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब मुझे यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। c की वैल्यू अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ इसमें, तो मुझे c की वैल्यू मिलेगी, डिस्टेंस मुझे दे रखा है 4 यूनिट, 4 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, यहाँ से अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करता हूँ, अगर इन तीनों को मैं एक ही लाइन में निकाल देता हूँ, मीन्स माइनस √3x माइनस वाई प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करता हूँ, तो √3x माइनस √3, अब मुझे पॉइंट क्या दे रखा है 0,0, यहाँ पर जाएगा 0। y मुझे क्या दे रखा है, y भी मुझे 0 दे रखा है, माइनस का 0 प्लस का c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर, a क्या दे रखा है √3 का स्क्वायर मीन्स 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का मॉड। तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और रूट ऑफ 4 कहते हैं 2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c। ये क्वेश्चन है क्योंकि √3 0 से मल्टीप्लाई तो 0 और 0 तो 0 है, तो मीन्स 8 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू क्या मिली,
सी की वैल्यू मुझे मिली +-8। यहाँ से मुझे सी की 2 वैल्यू मिली। तो अगर मुझे सी की 2 वैल्यू मिले इट मीन्स मुझे इक्वेशन भी 2 मिलेगी। और वो 2 इक्वेशन कौन कौन सी है? तो पहली इक्वेशन है y = mx + c। सी क्या है? +8। अगर मैं +8 लेता हूँ। और दूसरी इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी? y = -√3x - 8। ये 2 इक्वेशन बनेगी। इन कंडीशन से हमें 2 इक्वेशन बनेगी। कौन कौन सी? y = -√3x + 8 और y = -√3x - 8। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोर्ड पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x + 6 = 5y - 2। और सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड 3, -6। सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। अगर फिर भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।